हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है विविधता, कि जो भी हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं वो है विविधता। जैसे कि आप अपनी अगर क्लासरूम में देखें कि तो आपको सभी आप जैसा कोई साथी ऐसा है जो कि आप जैसा दिखाई देता हो? वो कई मामलों में आपके जैसा हो सकता है, लेकिन कईयों में वो आपसे बिल्कुल अलग होगा। कि वो सिर्फ आपसे दिखते ही अलग नहीं है, उन लोगों की जो बोलने का तरीका है, उनके रिलीजियस कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, जो उनका रहना, उनका खाना पीना, सब कुछ अलग अलग होगा। ये जो डिफरेंसेस हैं, ये ही हमारे जीवन को इंटरेस्टिंग भी बनाती हैं और काफी एनरिच भी करती हैं, जिसका मतलब कि समृद्ध बनाती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण, इन डिफरेंसेस के कारण ही भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती हैं, ये किस तरह से हमारे जीवन में हेल्प करती हैं? भारत जो इंडिया है वो इतनी विविधताओं वाला देश कैसे है? ये सभी जो डाइवर्सिटीज होती हैं, जितने भी लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, ये डाइवर्सिटीज का भाग हैं या नहीं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड नाउ आपकी क्लास में जैसे कि 3 बच्चे हैं जो कि आप ही की एज के हैं, जिन्होंने की ये ड्राइंग बनाई है। और अब आप भी अगर इस एम्प्टी बॉक्स को यूज करते हुए कोई भी एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो आपकी ड्राइंग होगी वो बाकी बच्चों जैसी ही होगी, या जो कुछ सिमिलरिटीज उसमें हो सकती हैं? लेकिन आप देखेंगे कि आपकी जो बनाई हुई ड्राइंग है वो उनसे काफी अलग होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये ड्राइंग का स्टाइल है, जो ये ड्राइंग स्टाइल होता है, सबका वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि अगर जिस तरह से हमारी इस ड्राइंग में डिफरेंसेस हैं, उसी तरह लोगों के रंग रूप में, उनके बोलने के तरीके में, उनके कल्चरल बैकग्राउंड में भी डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई हैं। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। अगर हम बाहर जाएंगे तो आप क्या पहनना पसंद करेंगे? एट होम आई स्पीक इन। जब आप घर पे होते हैं तो आप कैसे बात करते हैं? माई फेवरेट स्पोर्ट इज। आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट। आप किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? अगर अब इन इन्फॉर्मेशंस को आपकी पूरी क्लास में सभी से पूछा जाए, तो क्या आपको लगता है कि आपके सभी दोस्तों के जवाब एक जैसे ही होंगे? तो कोई भी एक स्टूडेंट की, कोई भी आपके क्लासमेट की कोई इन्फॉर्मेशन एक जैसी नहीं हो सकती। उनमें से कुछ एक जैसी हो सकती है, कुछ जवाब आपके मिलते जुलते हो सकते हैं, क्योंकि जो सभी की पसंद अलग अलग होती है। सभी एक जैसी बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास के बच्चे हैं, वो कई तरह की भाषाएं भी बोलते होंगे। तो इन सब चीजों से हमें ये पता लगता है कि कई मामलों में, कई बातों में आप दूसरे लोगों जैसे हो सकते हैं, लेकिन और कई मामलों में भी आप उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। मेकिंग फ्रेंड्स। क्या आपको ऐसे इंसान से दोस्ती करनी चाहिए कि जो आपसे बिल्कुल अलग हो? तो इसी को देखने के लिए हमें नीचे एक स्टोरी दी गई है। हमें इस स्टोरी को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। जैसे कि आई हैड मीन्ड एट इज दिस जोक। मैंने एक जोक की तरह ही इस बात को लिया, कि जैसे मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो कि सड़क पर भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर लाल बत्ती की तरह अखबार बेचता चिल्लाता हुआ जा रहा था। उसने इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर दोनों ही उसके हाथ में थे। मिले जुले शब्दों में वो इंग्लिश और हिंदी बोलता हुआ चला जा रहा। मैंने उससे हिंदी का न्यूज़पेपर मांगा तो वो मुझे मेरी तरफ हैरानी से देखता रहा और उसने पूछा कि आपको हिंदी आती है? मैंने कहा हाँ, मुझे हिंदी आती है। लेकिन वो फिर रुका और उसने बोला कि आप लगते तो अंग्रेज जैसे हो, मतलब आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? मैंने कहा हाँ, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। मैंने ये जानने के लिए उससे दोबारा पूछा कि हाँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने हिंदी अपने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी पढ़ी है। उसने कहा सब्जेक्ट्स? अब तो वो तो कभी स्कूल नहीं गया था। अब उसे मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इतने में ग्रीन लाइट हो गई और मुझे वहां से जाना पड़ा। अगले दिन वो मुझे फिर वहां मिला। वह मुस्कुरा रहा था। उसने हिंदी न्यूज़पेपर मुझे देते हुए कहा कि भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? अब उसके मुंह से अंग्रेजी का शब्द सब्जेक्ट सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे सब्जेक्ट का एक दूसरा मीनिंग होता है प्रजा। उसके बोलते हुए वैसा कुछ लग रहा था।
अब मैंने कहा कि जैसे कि ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वर्ड रिलेटेड शब्द है, तो लेकिन तुम कभी स्कूल गए हो? उसने कहा नहीं, कभी नहीं गया। उसने जवाब दिया और बात बढ़ाते हुए उसने कहा कि मैं जब, उसने हाथ के इशारे से बताया कि मैं जब इतना सा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। उसने कहा कि पहले मैं जब यहाँ आता था तब मेरी माँ मेरे साथ आती थी, अब मैं अकेला ही यहाँ आता हूँ। तब मैंने उससे पूछा कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? तो उसने इतने में ग्रीन लाइट हो गई थी और वो वहां से चला गया। उसने पीछे से चिल्लाते हुए कहा कि वो मेरठ में है, और बाकी की बात मुझे सुनाई नहीं दी। तब अगले दिन वो मुझे फिर मिला। तब उसने कहा कि माई नेम इज समीर, और उसने शर्माते हुए मुझसे मेरा नाम पूछा। अब यहाँ पर मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मेरा नाम भी समीर है, ये मैंने उसे बताया। अब उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। ये बात सुनकर वो भी बहुत खुश हो गया। उसने खुश होते हुए कहा कि फिर आप समीर 1 हो और मैं समीर 2 हूँ। ऐसा बोलकर वो भी बहुत खुश हो गया। मैंने भी उसे कहा कि तो फिर हाथ मिलाओ समीर 2। उसने खुश होते हुए मुझसे हाथ मिलाया। अगले दिन फिर वो मुझे वहां मिला, लेकिन वो उतना मुस्कुराता हुआ नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात हुई। उसने कहा कि मेरठ में बहुत गड़बड़ हो गई है, वहां दंगे हो गए हैं, क्योंकि वो उसकी सारी फैमिली वहां मेरठ में ही रहती थी। अब वहां पे मैंने पूछा सांप्रदायिक दंगे, जो कि न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन थी। सांप्रदायिक दंगों का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम लोगों में आपस में झगड़ा होना। तब उसने बताया कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। ऐसा बोलकर वो बहुत उदास हो गया, उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन वो मुझे उस चौराहे पर नहीं मिला, ना ही वो दोबारा कभी दिखा। और अब मैं ये सोचता था कि हमेशा की आखिर समीर 2 कहाँ गया। देखिए कि इस स्टोरी को पढ़ने का हमारा रीजन क्या था, हमने क्या समझा इस स्टोरी से। हम चैप्टर में पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ आया कि वाइल समीर 1 इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर 2 स्पीक्स हिंदी। कि समीर 1 था वो बहुत अच्छी इंग्लिश जानता था, लेकिन जो समीर 2 था वो हिंदी बोलता था। Although they both are more at home in different languages, they still communicate with each other. हालांकि दोनों की घर की भाषाएं अलग थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, क्योंकि उन दोनों ने इस बात के लिए कोशिश की, क्योंकि उनके लिए बात करना जरूरी था। समीर 1 एंड समीर 2 also come from different religious and cultural backgrounds. समीर 1 और समीर 2 जहाँ की दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। समीर 1 हिंदू था, समीर 2 एक मुस्लिम था। दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन फिर भी दोनों में दोस्ती हुई। दोनों के खान पान, उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड था वो सब कुछ अलग थे। यही वो चीज है जो हमें ये बताती है कि ये भिन्नताएं ही, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये ही डाइवर्सिटी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इतनी सारी उनमें रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस थे, उसके अलावा भी वो कई और बातों में एक दूसरे से अलग थे। जैसे कि समीर 1 है, वो स्कूल गया था, उसने स्कूल में पढ़ाई की थी। लेकिन समीर 2 था, वो कभी स्कूल नहीं गया था, वो न्यूज़पेपर बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका क्यों नहीं मिला? शायद आपने देखा होगा कि कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनके पास खाना नहीं है, उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, और भी बहुत सी चीजें उनके पास नहीं है। दिस डिफरेंसेस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये उन बातों से सेम नहीं है जो कि हमने पहले पढ़े हैं। ये हेयर वेयर आर टेकिंग नॉट टू डिफरेंट बट ऑफ इनइक्वलिटी। ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये इनइक्वलिटी है कि वो लोग बिल्कुल अलग थे, बराबर नहीं थे। ये सिर्फ अमीर और गरीब होने का उनमें फर्क है, ये आपकी डाइवर्सिटी नहीं। ना डाइवर्सिटी ना होकर उनके बीच में होने वाले ये इनइक्वलिटी है। इसी तरह से जो कास्ट सिस्टम है, द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम है वो भी एक इनइक्वालिटी है, उसको भी आप डाइवर्सिटी नहीं कह सकते। जैसे कि इसे हमारी सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, किस वो कास्ट में पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहा जाए कि इफ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पॉटर, कि अगर आपके पेरेंट्स पॉटर्स हैं, कुम्हार हैं, तो आप भी पॉटर ही होंगे, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज्ड टू चेंज योर प्रोफेशन, कि इस सिस्टम को हम बदल नहीं सकते, चाहे आप अपना प्रोफेशन बदल लो लेकिन आपकी जाति वही रहेगी। इट वॉज
not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. चाहे आपने अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, आपने कितनी भी नॉलेज आपने बढ़ा ली हो, लेकिन आप अपना काम नहीं बदल सकते. इससे क्या कारण हुआ? दिस क्रिएट ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी. इससे लोगों के बीच में असमानता की एक सिचुएशन बन गई. ओके स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हम इतना ही रीड करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि डाइवर्सिटी क्या है. आज हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है, ये हमारी लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है और ये हमारी लाइफ को कैसे इंटरेस्टिंग और एनरिच करती है. जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स. जैसे कि समीर एक और समीर दो फ्रेंड्स बने थे, उनमें बहुत से डिफरेंसेस थे. इसी तरह आपके भी कुछ दोस्त होंगे जो कि जैसे कि आप घरों में भी अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, क्लोथ्स अलग अलग पहनते हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग बोलते हैं. लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट्स. जैसे कि आप अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं. उनमें जैसे कि स्टोरीज होती हैं, कोई घोस्ट की स्टोरीज होती हैं, एनिमल्स की होती हैं और एडवेंचर से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं. शायद आप इन स्टोरीज को एंजॉय करते हैं. और कुछ लोग क्या होते हैं कि इन स्टोरीज को किसी को पढ़ने से ज़्यादा खुशी मिलती है, किसी को स्टोरी लिखना पसंद होता है. उसी तरह स्टोरीज को जैसे लिखने के लिए उन्हें वो नए नए आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं. अब वो स्टोरीज लिखते हैं, वो अलग अलग जगहों से मोटिवेट होते हैं. जैसे कि कोई बुक्स को देखकर स्टोरी लिखना सीखता है, कोई रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को लेता है और कोई अपनी इमेजिनेशन से इन सब चीज़ों को देख. Some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendships. जैसे कुछ लोग हैं वो फॉरेस्ट में एनिमल्स के पास रहे होंगे, उन्होंने उनके साथ में वो कैसे एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं, कैसे उनकी एक दूसरे से फाइट्स होती हैं, ये सब देखकर उन्होंने स्टोरीज लिखी होंगी. कुछ लोग क्या थे जो क्वींस और किंग्स से रिलेटेड उनके इंसिडेंट्स पढ़कर या सुनकर उनको स्टोरी के रूप में उन्होंने लिखा होगा. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. कुछ लोग क्या होते हैं अपने बचपन की यादों को याद करके उनको स्टोरी के रूप में लिखते हैं कि अपने बचपन के कोई एडवेंचर्स या अपनी लाइफ के एडवेंचर्स को वो स्टोरी का रूप देते हैं. Imagine if all the storyteller and writers that you have heard and read. इमेजिन कीजिए कि जो स्टोरी टेलर्स हैं और जो राइटर्स हैं जिन्हें आपने सुना है या पढ़ा है, far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white. अगर उन्हें किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ के कि लोग सिर्फ रेड और वाइट ही कपड़े पहनते हों, एट द सेम फूड मे बी पोटैटोज, और वो सिर्फ एक ही फूड खाते हों, शायद पोटैटो, टुक केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, फॉर एग्जांपल द डियर एंड कैट, सिर्फ दो ही एनिमल्स को वो केयर करते हों जैसे कि डियर एंड कैट, और उन्हें सिर्फ एंटरटेन के लिए स्नैक्स एंड लैडर्स जैसा गेम ही प्ले करने के लिए दिया जाए. तो फिर ऐसा सोचिए कि ज़बरदस्ती उनको सिर्फ इतनी सी ही सिचुएशन में बांध कर रखा जाए तो वो किस टाइप की स्टोरीज लिख पाएंगे. डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़. भारत विविधताओं का देश है. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं और डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी सबकी अलग अलग होती हैं. बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, लेकिन अगर वास्तव में हम इस चीज़ को देखें तो सभी चीज़ें एक ही तरह से होती हैं. बस सिर्फ सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज. सिर्फ उन चीज़ों को करने का तरीका अलग अलग होता है. नेक्स्ट है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. हम डाइवर्सिटी को कैसे समझ सकते हैं. A little more than 200 years ago or long before the train and aeroplane, bus or car become a part of our lives. करीब 100-200 साल पहले जैसे कि रेल, हवाई जहाज, बस और कार जो थे वो हमारे लाइफ का पार्ट नहीं थे. तब भी लोग क्या थे कि संसार में, दुनिया में जो लोग थे वो फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. उनके सारे काम होते थे. वे पानी के जहाज पर बैठकर जाते थे, घोड़ों और ऊँट की पीठ पर बैठकर जाते थे, या फिर वो ऑन फुट ट्रैवल करते थे. नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है. जैसे कि आपको एक ऑप्शन तो दिया गया है, उसी की तरह के आपको दो और लिखने हैं. फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे. लोग प्रे कैसे कैसे करते हैं. फर्स्ट आपको दिया गया है कि थ्रू सिंगिंग ए हाइम्स.
हाइम होते हैं जैसे कि भजन गाकर या मंत्रोच्चार से पूजा करना। इसी तरह हर रिलीजन में अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का, जो कि आपको यहाँ मेंशन करने हैं। सेकंड, डिफरेंट वे इन विच पीपल गेट मैरिड। मैरिज के भी सभी धर्मों में तरीके अलग अलग होते हैं। फर्स्ट एक आपको दिया गया है साइनिंग ए रजिस्टर इन कोर्ट, इसके अलावा आपको दूसरे लिखने हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस्ड, इसमें आपको ये लिखना है कि अलग अलग स्टेट भी होते हैं या अलग अलग जगह लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, इसमें आपको ये बताना है कि राइस को अलग अलग तरीके से कैसे कुक किया जाता है। जैसे कि एक आपको दिया गया है बिरयानी बनाई जा सकती है मीट एंड वेजिटेबल से, दूसरा आप जैसे राइस से पुलाव बना सकते हैं, राइस से खीर बनाई जा सकती है, एटसेट्रा। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. अक्सर वे यात्राएं खेती और खेती करने के लिए या खुद वहाँ पे कहीं बसने के लिए या नई जगह की तलाश के लिए वो लोग करते थे। फिर वो धीरे धीरे क्या ट्रेड के लिए भी ऐसी मतलब विजिट्स करने लगे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग सो ट्रेवल वंस दे गॉट टू ए प्लेस पीपल स्टेड देयर। हालांकि ये यात्राएं बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, इसलिए ये लोग नई जगह पर काफ़ी लंबे समय तक रुक जाते थे। इसके अलावा क्या था कि जैसे कि वहाँ पे बारिश ना होती हो, फेमाइंस आते हो और ड्रॉट्स सूखा पड़ता हो या अकाल पड़ता हो, तो वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। तो ऐसे में सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज ए वॉर। तो ऐसा था कि इसमें कुछ लोग तो दूसरी जगह चले जाते थे खाने की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। Sometimes as they began to make their homes in new places, लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। People began to change little and at other times they managed to do things in the old ways. लेकिन इसमें क्या था कि चाहे वो कुछ नई चीज़ों को उस जगह के हिसाब से सीख लेते थे, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी जिनमें कि उनके पुराने हिसाब से ही वो चलते थे। आज आप लोग भी देखिए कि अगर हमें कभी दूसरी जगह पर रहने जाना पड़े तो हम हमारा घर का कल्चर हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जहाँ पे हम जा रहे हैं हम वहाँ के आसपास के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, धीरे धीरे हम उन लोगों की आदतों को और उन लोगों के तरीकों को भी थोड़ा बहुत फॉलो करने लगेंगे। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो इससे क्या होता है कि जैसे उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान मतलब एक इंटरमिक्सिंग हो जाती है कल्चर की, कि जैसे उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं वो आप लोग भी सीख जाते हैं और आपके रिचुअल्स को वो लोग भी फॉलो करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि एक मिली जुली संस्कृति बनकर उभरती है। हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। तो इस तरह से अगर हम डिफरेंट रीजन की हिस्ट्री को देखें तो हमें पता चलेगा कि वहाँ के जो कल्चरल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसने वहाँ के लोगों की लाइफ और वहाँ के कल्चर को काफ़ी मतलब एक अलग शेप दी है। अलग अलग एरिया से आने वाले लोगों की वजह से वहाँ की जो कल्चर है वो चेंज हो जाता है। थस रीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। सिर्फ इसी वजह से जो उस एरिया की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी यूनिक हो जाती है, उसकी एक अपना एक स्पेशल हिस्ट्री बन जाती है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। ठीक इसी तरह से जैसे कि लोग अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, फिर भी वो वहाँ के उस एटमॉस्फेयर से अपने आप को रिलेट कर लेते हैं और इससे भी वहाँ पे डाइवर्सिटीज़ पैदा हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग नियर द सी इन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन ए माउंटेनियस एरिया, कि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनके रहने का जो लाइफस्टाइल होता है, उनका खाना पीना, उनके कपड़े, और जो कि माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उनके कपड़े और उनके खाने पीने में डिफरेंस होता है। Do people have different clothing and eating habits? न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों में और उनके खाने पीने की हैबिट्स में चेंजेस होते हैं, बल्कि जिस तरह के काम वो करते हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे कि शहरों में इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। जैसे कि जो सिटीज़ में लोग रहते हैं उन्हें वो अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी जो आसपास की जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो उनसे कैसे जुड़े हुए हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शहरों के लोग होते हैं, जो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, वो शायद ही अपने घरों में या सब्जियां या अनाज वगैरह उगाते हैं। वो इन चीज़ों के लिए ज़्यादातर बाज़ार पर ही डिपेंड होते हैं। एंड अदर गुड्स दैट दे नीड, और उन्हें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों के लिए ज़्यादातर वो मार्केट पर ही डिपेंड होते हैं। कि स्टूडेंट्स, इस सेकंड वीडियो में आज के लिए आपको यहीं तक ही हम लेसन रीड करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लद्दाख और केरल के बारे में पढ़ेंगे। उनके ज़रिए हम समझेंगे कि हमारे भारत में ये डाइवर्सिटी कैसे अलग अलग एरियाज़ में फैली हुई है। थैंक यू।